टीचर लेवल 1 या लेवल 2 थर्ड ग्रेड टीचर की सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए हम डीडीओ के एसएसओ आईडी पासवर्ड से IFMS 3.0 लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एम्प्लॉय को चूज करना है जिस भी आपके एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। एम्प्लॉय चूज करने के बाद अब सबसे पहले यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज करेंगे हम साथियों। यहाँ से तो कैटेगरी में सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट है। इसके बाद सब सर्विस कैटेगरी द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस और डेजिग्नेशन में हम यहाँ से टीचर अपडेट करेंगे। इनको अपडेट करने के बाद हम यहाँ से उनकी सर्विस स्टेटस में रेगुलर और इसके बाद सब सर्विस स्टेटस में अगर आपका प्रोबेशन चल रहा है तो प्रोबेशनर, ट्रेनी या फिर परमानेंट है तो परमानेंट। एक्टिव में स्टेटस में अगर आप रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट, बाकी एक्टिव आ जाएगा। इसके बाद साथियों आप एंटाइटलमेंट स्टेटस में अगर कर्मचारी की जो जॉइनिंग है वो 2004 से 2022 के बीच है तो ये OPS आ जाएगा। 2004 से पहले है तो बेनिफिट बिफोर 2004 आ जाएगा और इसके बाद है तो ऑन और आफ्टर 2022 OPS आ जाएगा। इनमें से जो भी आप पे लागू होता हो उसको चूज कर लेना है साथियों। आप इन सब को चूज करने में थोड़ी सावधानी बरतें। इसके बाद गजेटेड और नॉन गजेटेड में आप नॉन गजेटेड आ जाओगे। और एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस यहाँ चूज करने में साथियों थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके ऑफिस में काफ़ी सारे बजट हेड हो सकते हैं। आपका जो पोस्ट है वो जिस बजट हेड में है उस बजट हेड को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसमें चूज करना है। आपको अन्य किसी अदर बजट हेड में चूज नहीं करना है। आपको जिस बजट हेड में मैप करवाए उसी को चूज करना है। इसके बाद आपका जो सर्विस कोटा है वो कोटा चूज कर लो। आप अगर किसी भी कोटे से नहीं लगे हो तो NA, बाकी आप डाइवर्स या विधवा या फिर जो भी कोटे से लगे हो वो चूज करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर और डेट डालकर ज्वाइनिंग डेट को आप एक बार ढंग से मिलान करने हुए डेट ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको भी ढंग से मिलान कर ले। पेरेंट डिपार्टमेंट चूज करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट में सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा वालों के लिए और एलिमेंट्री आ जाएगा प्राइमरी वालों के लिए। इसके बाद साथियों डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी विकास अधिकारी है आपका और डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका टीचर ग्रेड 3rd। और इसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन अध्यापक और आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इन सबको आप एक बार ढंग से मिलान कर ले हुए। इन सबको मिलान करने के बाद आपको अपना जो ज्वाइनिंग ऑर्डर निकला था उसकी और कार्यालय से साला दर्पण पर जो ज्वाइनिंग करवाया था उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट वो निकाल कर उनकी PDF बनाकर हम यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन जो भी आपके पास है वो डालकर यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो साला समाधान को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप साला समाधान को सब्सक्राइब कर लो।